कहने को तो ये एक मुस्लिम देश है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ साल 2007 से हिजाब पर पाबंदी लगी हुई है। इतना ही नहीं, साल 2016 में तो 13,000 पुरुषों की दाढ़ी जबरन काटी गई थी और 160 हिजाब की दुकानें बंद की गई थी, क्योंकि इस देश की संस्कृति ऐसी परंपराओं को विदेशी मानती है। इस देश की जो महिलाएं हैं वो कपड़े पर चकन नाम की कढ़ाई करती हैं और ये कला इतनी बारीक और सुंदरता से करी जाती है कि सैकड़ों साल से यहाँ पर इसे किया जा रहा है। इसीलिए इसे यूनेस्को ने 2020 में इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया था। इस देश के 15 लाख पुरुष अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए रूस में जाकर काम करते हैं। यहाँ पर देह व्यापार भी कानूनी रूप से मान्य है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा ये देश अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। ये है तजाकिस्तान। जानेंगे इस देश के बारे में, यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में और यहाँ की परंपराओं के बारे में, क्योंकि ये सब बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ताजिकिस्तान के नियम कानून, यहाँ के लोगों का जीवन और सबसे महत्वपूर्ण इसका इतिहास। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। तजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में आता है और ये मध्य एशिया का हिस्सा है। ये एक लैंडलॉक देश है, जिसका मतलब है कि इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये रूस के दक्षिण में, चीन के पश्चिम में और उत्तरी अफगानिस्तान के ऊपर मौजूद है। ये देश अपने ऊंचे पामीर और अलाय पर्वतों के लिए जाना जाता है और इसीलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये है देश की राजधानी दुशांबे। दुशांबे का अर्थ है सोमवार फारसी भाषा में, क्योंकि यहाँ सोमवार को साप्ताहिक बाजार लगा करता था। ये शहर प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ ताजिक, फारसी और अन्य मध्य एशियाई समुदायों ने बस्तियां बनाई थी। 19वीं सदी में ये हिसर क्षेत्र का एक छोटा सा गांव था जो स्थानीय व्यापार और खेती पर निर्भर था। 1920 में सोवियत संघ ने इस हिस्से को अपने कब्जे में लिया और 1924 में इसे ताजिक ASSR की राजधानी बनाया गया। उस समय शहर का विकास तेजी से हुआ। सोवियत सरकार ने यहाँ स्कूल, अस्पताल और कारखाने बनवाए। 1929 में शहर का नाम बदलकर स्टालिनाबाद कर दिया गया था, जो जोसेफ स्टालिन के सम्मान में था। ये नाम 1961 तक रहा और फिर इसे दोबारा से दुशांबे नाम दिया गया। साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद ताजिकिस्तान आज़ाद हुआ और दुशांबे इसकी राजधानी बना। 1992-97 के गृह युद्ध ने शहर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। 20,000 लोग मारे गए थे, 60,000 लोगों ने अपने घर छोड़े थे, लेकिन इसके बाद ये तेजी से उभरा। आज दुशांबे में आधुनिक इमारतें जैसे नेशनल म्यूजियम और नवरोज पैलेस पुरानी सोवियत वास्तुकला के साथ मिलकर एक अनोखा दृश्य बनाते हैं। शहर में रुदकी पार्क और बॉटेनिकल गार्डन जैसे हरी भरी जगह पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ का बाजार मेहरगोन ताजिक संस्कृति और खानपान को दर्शाता है। ताजिकिस्तान का लैंड एरिया 1,43,100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया में एरिया के लिहाज से 95 नंबर पर रखता है। ये एक लैंडलॉक देश है जिसके 93% हिस्से में पहाड़ हैं, जैसे पामीर और अलाय। 2025 में ताजिकिस्तान की जनसंख्या लगभग 10.8 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 8 लाख है, जो तेजी से बढ़ रही है। यहाँ की आबादी में 85% ताजिक, 10% उज़्बेक और कुछ रूसी और अन्य समुदाय शामिल हैं।
धर्म की बात करें तो 96% लोग मुस्लिम हैं, जिनमें ज़्यादातर सुन्नी और कुछ शिया भी हैं। बाकी 4% में रूसी ऑर्थोडॉक्स, यहूदी और अन्य छोटे धार्मिक समूह हैं। हालांकि देश धर्मनिरपेक्ष है। ताजिकिस्तान में मुख्य भाषा ताजिकी है, जो फारसी का ही एक रूप है और सिरिलिक लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा रूसी भाषा व्यापार और शिक्षा में इस्तेमाल करी जाती है। उज़्बेकी और किर्गिज भाषाएं भी कुछ प्रमुख क्षेत्रों में प्रचलित हैं। ताजिकिस्तान की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और मेहमान नवाजी इसे अनोखी बनाती है। इसके पहाड़, नवरोज त्योहार और चकन कढ़ाई पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये एक मुस्लिम बहुल देश है, फिर भी यहाँ हिजाब, दाढ़ी और जल्दी विवाह जैसी प्रथाओं पर सख्त नीतियाँ हैं। ताजिकिस्तान मध्य एशिया का एक खूबसूरत देश है, जहाँ 96% आबादी मुस्लिम है। फिर भी इसका संविधान इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है और यहाँ की सरकार धार्मिक प्रथाओं पर कड़ा नियंत्रण रखती है। ताजिकिस्तान ने 2024 में कानून नंबर 2048 पारित किया, जिसमें हिजाब को विदेशी पोशाक बताकर प्रतिबंधित किया गया। सरकार इसे राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा और कट्टरपंथ को रोकने का कदम मानती है। 2007 से ही हिजाब पर औपचारिक रोक थी, खासकर स्कूलों में और सरकारी दफ्तरों में। 2016 में खटलोन क्षेत्र में 160 हिजाब की दुकानें बंद की गई थी। अगस्त 2024 में उलेमा परिषद ने तंग और काले कपड़ों पर भी रोक लगाई। उल्लंघन करने वालों पर 7,920 ताजिक सोमोनी, लगभग 63,000 का जुर्माना है। ताजिकिस्तान में दाढ़ी पर कोई आधिकारिक कानून तो नहीं है, लेकिन सरकार इसे कट्टरपंथ का प्रतीक मानती है। 2016 में खटलोन में 13,000 पुरुषों की दाढ़ी जबरन कटवाई गई थी। एक ताजिक व्यक्ति को 2025 में यूके में शरण मिली, क्योंकि उसे डर था कि दाढ़ी के कारण उसे ताजिकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस सड़कों पर छापेमारी करती है और पुरुषों को थाने में ले जाकर दाढ़ी कटवा देती है, जिसे कई लोग अपमानजनक मानते हैं। क्या आपकी नज़रों में ये सही है या फिर गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन सब के पीछे का कारण माना जाता है यहाँ की सरकार धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती है, जो सोवियत काल की विरासत है। 70 साल तक सोवियत शासन ने यहाँ नास्तिकता को बढ़ावा दिया, जिससे धार्मिक प्रथाएं कमजोर हुई। राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, जो 1994 से सत्ता में हैं, देश की पहचान को फारसी और ताजिक संस्कृति पर केंद्रित करना चाहते हैं, ना कि इस्लामिक प्रथाओं पर। वो दाढ़ी और हिजाब को विदेश का प्रभाव मानते हैं, जो ताजिक संस्कृति से मेल नहीं खाती। इस देश में महिलाओं की शादी अक्सर 18 साल से पहले ही हो जाती है और शादी के बाद यहाँ के लोग अपनी सुहागरात 40 दिनों तक मनाते हैं, जिसमें पहले 3 दिन दुल्हन को अपने ससुराल वालों के घर में रहना होता है, ताकि वो घर की परिस्थितियों को और लोगों को समझ सकें। इसके बाद कई बार पति और पत्नी का मायके और ससुराल आना जाना लगा रहता है और ये रस्म पूरे 40 दिनों तक चलती रहती है। ये है इस्कंदरकुल झील। ये खूबसूरत झील फन पर्वतों में 2195 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इसका नाम सिकंदर महान के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा करी थी। झील का पानी नीला, हरा और इतना साफ है कि आप इसमें नीचे तक देख सकते हैं। चारों ओर बर्फीले पहाड़ और हरे भरे जंगल इसे स्वर्ग जैसा बनाते हैं। सूरज की किरणें जब झील पर पड़ती हैं तो ये सोने जैसी चमकती है। आसपास स्नो लेपर्ड और मार्को पोलो भेड़ जैसे दुर्लभ जानवर भी दिखाई देते हैं। यहाँ की ठंडी हवा और शांति शहर की भागदौड़ से सुकून देती है। गर्मियों में मौसम सुखद और सर्दियों में झील का कुछ हिस्सा जम भी जाता है। यहाँ रंग बिरंगे फूल और घने जंगल इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। इस्कंदरकुल प्राकृतिक प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए बहुत ही खास जगह मानी जाती है। ये है नवरोज पैलेस। इस भव्य इमारत का निर्माण 2009 में शुरू हुआ और सितंबर 2014 में पूरा हुआ। इसे ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति
इमोमाली रहमान के निर्देश पर बनाया गया, जिन्होंने इसे शुरू में दुनिया का सबसे बड़ा चाय खाना बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन निर्माण के दौरान ये एक शानदार सांस्कृतिक महल में बदल गया। ये पैलेस इस मोइल सोमोनी एवेन्यू पर कॉमसोमोल झील के किनारे बसा है और इसके चारों ओर रंग बिरंगे फव्वारे और हरे भरे बगीचे हैं। नवरोज पैलेस की सुंदरता इसकी वास्तुकला में है, जो ताजिक कला और शिल्प का प्रतीक है। ये 40,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। इसमें 5 मंजिलें हैं। 4,000 ताजिक कारीगरों ने इसे मिलकर बनाया था, जिन्होंने लकड़ी की नक्काशी, रंगीन मोज़ेक और फ्लोरेंटाइन शैली की दीवारें बनाई। सबसे बड़ा गुंबद 40 मीटर ऊंचा है, जो मध्य एशिया में सबसे बड़ा है। गुलिस्तान, दिदोर, जरानदूद और अर्जहंग जैसे हॉल में 94 प्रकार की लकड़ियां जैसे महोगनी और मैपल का उपयोग किया गया है। दीवारों पर ताजिक लोक कथाओं के चित्र और पामीर पर्वत की अर्ध कीमती पत्थरों से बने मोज़ेक इसे बहुत ही सुंदर बनाते हैं। बाहर जो बगीचे हैं वो पैलेस को शांति और प्रकृति की छांव देते हैं। नवरोज पैलेस का महत्व केवल इसकी सुंदरता तक सीमित नहीं, इसे ताजिक संस्कृति और देश का गर्व भी माना जाता है। इसे नवरोज के नाम पर बनाया गया, जो ताजिक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये पैलेस राष्ट्रीय हस्तशिल्प का एक जीवित संग्रहालय है, जहां ताजिक कारीगरों की कला को प्रदर्शित किया गया है। ये है पामीर हाईवे। इसे M41 भी कहा जाता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क है, जो तजाकिस्तान के दुशांबे से किर्गिस्तान के ओश तक 1250 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है, जो पामीर पर्वतों से होकर गुजरती है। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है अक बैताल, जो कि 4655 मीटर ऊंचा है। यहाँ के नज़ारे लुभावने हैं। बर्फीले पहाड़, नीली झीलें और गहरी घाटियाँ। वाखान कॉरिडोर में आप अफगानिस्तान को नदी के उस पार देख सकते हैं। ये सड़क साहसिक यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, अगर आपको ताजिकिस्तान की हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।